वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिग अपडेट से आप सभी के लिए एनटीए यूजीसी नेट 2024 के रिगार्डिंग। जी हाँ, नेट एग्जाम अगर आप देने वाले हैं जून 2024 में तो आपके लिए एक नई नोटिस जारी की गई यूजीसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा। न्यू पब्लिक नोटिस है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका यूजीसी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स ऑफ जून 2024, यानी जून 2024 में अगर आप एग्जामिनी है नेट का तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नेट एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है साथियों। नेट के लिए एक पब्लिक नोटिस एनटीए की तरफ से जारी की गई है और चलिए इस नोटिस के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है। ये पब्लिक नोटिस है ना, पब्लिक नोटिस 9 अप्रैल 2024 को जारी किया गया। सब्जेक्ट क्या है? क्लेरिफिकेशन है। नो इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी फॉर वोटर्स इन जनरल इलेक्शन, यानी जनरल इलेक्शन के बारे में जो कहा जा रहा था कि वोटिंग करने के बाद ये उनके कह सकते हैं कि रूमर्स जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, इसी के रिगार्डिंग है कि वोट करने के बाद आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी। इस पर की बातें चल रही थी, जिस पर कि एनटीए ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आप इसे पूरे डिटेल्स में देखें। It has been reported on the National Testing Agency (NTA) that there are messages circulating in social media claiming that individuals who have voted in the general election to the Lok Sabha and have their fingers inked will be prohibited from entering examination hall of the examination conducted by NTA। यानी सोशल मीडिया पे रूमर्स उड़ रहा था कि जनरल इलेक्शन यानी आम अभी लोकसभा का जो आम लोकसभा चुनाव होगा, इसमें अगर आप वोटिंग करते हैं और आपके फिंगर में इंक रहते हैं ना, वोटिंग करने के बाद आपको अवगत होगा कि आपके फिंगर्स में इंक दिया जाता है। अगर आपके फिंगर में इंक रहेगा तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा एग्जाम से हॉल में एंट्री के लिए। इस प्रकार के मैसेजेस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो इसी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने संज्ञान लिया है और साफ साफ कह दिया है कि इस प्रकार की जो बातें चल रही है, देखो उसमें क्या लिखा था, एबव मैसेज आर कंप्लीटली बेसलेस। यानी ऊपर जो आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये बिल्कुल बेसलेस है, इसका कोई भी आधार नहीं है, आधारहीन तथ्य है। NTA has not issued any such instruction guidelines. Students are requested not to pay heed to such rumors and exercise their voting right. Voting will not affect their एलिजिबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन। यानी एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो है बातें, ये सारी बातें रूमर्स है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका वोटिंग राइट है ना, आपका वोटिंग राइट है, आप वोटिंग जरूर करें। उस इंक के वजह से आपके एलिजिबिलिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें। साफ साफ यहाँ लिख दिया नीचे, देखिए, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फोकस ऑन देयर स्टडीज एंड प्रिपेयर फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। यानी आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। ये बस रूमर्स हैं। यानी एनटीए ने क्लियर कर दिया है, इस प्रकार की कोई भी गाइडलाइंस एनटीए के द्वारा जारी नहीं किया गया है, इस प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल अपने पेपर्स पे फोकस करें, पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी लगाएं। आपका एग्ज़ाम 9 जून से लेकर 21 जून के बीच ही होगा। 10 जून से लेकर आपका एग्ज़ाम जो होगा 10 जून से लेकर 21 जून के बीच ही होगा। ये पूरी तरह डिक्लेयर है पहले से ही। आप किसी भी हवाबाजी के चक्कर में ना रहें कि एग्ज़ाम डेट्स आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ता तो अभी तक नोटिस आ जाता है ना, आगे नहीं बढ़ने वाला है। और रहा सवाल फॉर्म फिलिंग का, फॉर्म फिलिंग के लिए क्या दिक्कत है? फॉर्म आपके एग्ज़ाम डेट्स कब हैं? जून में। आपको 1 मंथ बिफोर सारी सूचनाएं मिल ही गई है। एग्ज़ाम डेट्स को लेकर जो रहता है कि एग्ज़ाम डेट्स की सूचना अचानक दी गई नहीं, उसकी सूचना आपको 1 मंथ बिफोर ही आपको पता है ना, 1 मंथ बिफोर ही आपको पता चल चुकी। यानी कोई भी लीगली रूप से गलत एनटीए नहीं होगा। अगर वो कह सकते हैं 20 अप्रैल के बाद भी एग्ज़ाम फॉर्म अगर फिलिंग के लिए डेट निकालता है 20 अप्रैल के बाद, 20 अप्रैल से 20 मई, तो भी कोई इशू नहीं बनेगा, इसमें लीगल इशू नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का डेट्स। एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है इतने से इतने तारीख के बीच आपका एग्जाम होगा। तो आप प्रिपरेशन तभी से करें फॉर
भराना उनका काम है, वो फॉर्म भराएंगे। इसमें आपका क्या मतलब है ना, आप बेवजह अगर परेशान हैं तो गलत है। आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें। अगर आपको दिक्कत लग रहा है प्रिपरेशन में तो आप पेपर 1 के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। पेपर 1 यूजीसी नेट के पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी और ये क्रैश कोर्स में रहेगी, है ना। 1 मंथ का अगर आपको समय दिया जाता है तो मेरा टारगेट रहेगा कि 1 मंथ में ही आपको पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करा जाए। 10 के 10 यूनिट है, 10 यूनिट आपकी कंप्लीट तैयारी करा दें क्रैश कोर्स टाइप में। आपसे कोई फीस कोई पेमेंट यहाँ, बिल्कुल क्लासेस फ्री रहेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें और फर्स्ट डे से जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उसके दूसरे दिन से क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और आपको सिर्फ 30 डेज में आपको पेपर 1 कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओनली 30 डेज में पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 में शानदार स्कोर करके आप यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हैं जून 2024 में। इसके साथ ही पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी नोटिफिकेशन आने के नेक्स्ट डे से। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और विदाउट एनी फी, बिल्कुल फ्री में। और ये भी आपका 30 डेज का कोर्स चलेगा और 30 डेज में आपको क्रैश कोर्स टाइप में पूरे यूजीसी नेट के सिलेबस को कर सकते पढ़कर रिवीजन करा दिया जाएगा। और इस प्रकार का रिवीजन होगा कि आपको प्रश्न यहाँ से सीधे मिलेंगे एग्जाम में, है ना। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।